दोस्तों ओनली 16 डे टू गो फॉर वार 2 और कुली बॉक्स ऑफिस में 14 अगस्त को दोनों ही दे रही हैं दस्तक। तो भाई साहब दोनों के क्या अपडेट, क्या हाइप और भाई ओवरसीज में एडवांस बुकिंग की गाड़ी कुली मूवी की दोस्तों कहां तक पहुंची, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि वार 2 का पहला गाना एक्सक्लूसिव कल रिलीज होगा, जिसके जो सिंगर हैं वो है अरिजीत सिंह। लिरिक्स लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य और म्यूजिक है प्रीतम का। तो गाइज उसके लिए लोग एक्साइटेड है। तो क्या उस न्यूज़ से मूवी का कुछ हाइप बढ़ा? यहाँ पे क्या IMDb की लिस्ट में कुली को टक्कर दे पाई? और कुली एडवांस में दोस्तों कहाँ तक पहुंची, क्योंकि ये ज़बरदस्त नंबर है और इसका भी 2 अगस्त को ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि पहले से अभी जो कुली की दोस्तों IMDb की लिस्ट है उसमें पोजीशन तो वही है, लेकिन भाई साहब परसेंटेज गिर गया है। तो खबरें हैं गाई यहाँ पे बहुत सारी, दोनों ही मूवी से रिलेटेड हर रोज एक एपिसोड तो लाते ही हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो गाई देखो, दोनों ही जो स्टार है, इवन दोनों क्यों कहेंगे, तीनों बड़े स्टार है दोस्तों। कुली में रजनीकांत है, हालांकि सपोर्टिंग सपोर्टिंग भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस में आमिर खान आ रहे हैं और नागार्जुन। और गाइज यहाँ पे मैन लीड रोल में है NTR और ऋतिक रोशन। तो गाइज इस क्लैश से दोनों ही जो फैन क्लब है वो भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुली के जो जो फैंस हैं, रजनीकांत के जो फैंस हैं, वो वार 2 के VFX के ऊपर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं या फिर ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वार 2 के फैंस, ऋतिक NTR के फैंस हैं, वो अलग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कितना भी चिल्ला ले, ये मूवी डे 1 में जो यूफोरिया क्रिएट करेगी ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो भाई फिलहाल दोनों में से किसका हाइप कैसा, और भाई साहब यहाँ पे जो एडवांस है वो कहाँ तक पहुँचा? हालांकि एडवांस कल से खुलेगा वार 2 का ओवरसीज USA में, लेकिन पहले IMDb की लिस्ट चेक करें तो नंबर 1 में है। कल तक 40 के प्लस था, आज 32.8 परसेंटेज है दोस्तों यहाँ इस लिस्ट में। दूसरे में हीर एक्सप्रेस 16.3%, फिर तीसरे में वार 2 15.8%, चौथे में है सन ऑफ सरदार जो कि लगभग 8.7% के साथ है। हाँ भाई, सन ऑफ सरदार का दोस्तों जो IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट है उसमें चौथे में दोस्तों ये है काबिज, पांचवे में है किंगडम 7.8, फिर बागी 4 5.4, फिर कांथा। इस तरीके से गाइस इस लिस्ट में इन मूविया का ये हाल चाल है। सन ऑफ सरदार चौथे में दोस्तों आ गई है। परसों मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है, शोज़ नहीं मिल पा रहे, बहुत मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं कि मूवी कैसी निकलती है। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट में कुली अभी भी नंबर 1 में काबिज है। बात कर लेते हैं कि भाई साहब बुक माई शो में दोस्तों दोनों ही किस तरीके से हैं। तो गाइज 3,80,000 तो फिलहाल वार 2 का देखने को मिल रहा है। भाई गाइज अगर हम लोग यहाँ पे रजनीकांत साहब की कुली मूवी का दोस्तों देख लेते हैं कि हाइप किस तरीके से है, तो भाई ये 2,11,000 तो सिर्फ और सिर्फ पहुँच गया हिंदी को छोड़ के, और हिंदी को मिला के ये 13,000, मतलब 13,000 और उसमें हिंदी मिला देते हैं तो गाइस लगभग 2,25,000 सवा 2 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट इसका भी हो गया और वो 4 लाख के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई एक में वार 2 आगे तो एक में पीछे। लेकिन कल गाने के बाद और 2 अगस्त को कुली के ट्रेलर के बाद दोस्तों कौन कितना गर्म, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लोग मेरे से एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि भाई दोनों के डे 1 एक्सपेक्टेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? देखो भाई, मैं तो यहाँ पे 175 करोड़ से 200 करोड़ मान के बैठा हूँ। वार 2 इतना तो कमाएगी, अगर मूवी के रिव्यूज एवरेज भी रहते हैं फिर भी 150 करोड़ का दोस्तों कलेक्शन होना तय है। हाँ भाई, एवरेज रिव्यूज के बावजूद भी ये हिंदी से 55 करोड़ रुपए कमा सकती है, यानी कि 50 करोड़ से ऊपर ही आएगा, और तेलुगु से 40-45 करोड़। मतलब ये हो गया कि ये भाई 100 करोड़ का नेट करेगी ही करेगी। ओवरसीज में देखते हैं कि गाइस क्या होता है, क्योंकि कुली मूवी को भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छा खासा स्क्रीन मिला है विदेश में, स्पेशली USA में। बात कर लेते हैं कि दोस्तों कुली का आखिर एडवांस की गाड़ी दोस्तों कहाँ तक पहुँची। प्रथंगीरा सिनेमा, ठीक है गाइस, प्रथंगीरा सिनेमा जो कि कुली का ऑफिशियली ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर है, इन लोगों ने एक पोस्टर दिया है, आप लोग देख सकते हो, 6 लाख, जगह 6 लाख US$ एंड काउंटिंग। इसका मतलब कुछ 5.5 करोड़ के करीब तो दोस्तों ये मूवी सिर्फ USA के प्रीमियर के प्री सेल में ही दोस्तों छाप चुकी है। सुपरस्टार रजनीकांत स्टॉर्म इज अनस्टॉपेबल, इस तरीके से दोस्तों बोला गया है। प्रथंगीरा सिनेमा ने दोस्तों इससे पहले आप लोग कह सकते हो कि कल की पुष्पा 2, इवन स्त्री 2 को भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया था बाहर विदेश की धरती में, और अब वो कुली मूवी को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों यहाँ पे क्रेज़ है। 13 अगस्त को
यूएसए के अंदर दोस्तों इसका प्रीमियर लगने वाला है और काफ़ी अच्छा खासा टिकट का प्राइस भी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि वार 2 की एडवांस की क्या हाल चाल है। तो भाई फिलहाल तो एडवांस के रिपोर्ट्स ही दोस्तों नहीं आए हैं, क्योंकि ये 31 तारीख यानी कल से लिस्टेड होगा यूएसए में प्री सेल के लिए। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों आखिर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एनटीआर की मूवी है। चलो ठीक है, ऋतिक की मूवी अगर नहीं भी होती फिर भी अकेले एनटीआर ही रजनीकांत की मूवी के जो एडवांस हुआ उसको देखते ही देखते नेस्त नाबूद कर देता है, यानी कि उससे आगे चला जाता। लेकिन दोस्तों कहने वाली बात और करने वाली बात अलग होती है। ऋतिक भी हैं भाई, यहाँ पे कम से कम एडवांस खुलते ही 1-2 दिन के अंदर हम लोगों को ये 5-6 लाख हुआ है कुली का, इसके बराबर अगर एडवांस हो जाता है तो मैं भाई मान लूँगा कि हाँ भाई ओवरसीज़ में इनका भी दबदबा है। लेकिन एनटीआर विदेश में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टार है इंडिया की तरफ से। उनकी इंग्लिश हो जाए, तेलुगु हो जाए, हिंदी हो जाए, सारी फर्राटेदार है। तो इस वजह से दोस्तों उनको काफ़ी पसंद किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आखिर और क्या अपडेट है और व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ वार 2 और कुली। तो गाइस देखो, मैंने कुली के ऊपर आज तक मैंने डिस्कस नहीं किया है कि कुली मूवी क्या कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग लोकेश कनगराज की ही मूवी देखते हो, यानी कि उनकी लियो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो गाइस लियो मूवी ने अपने वेरी फर्स्ट डे 145 करोड़ की वर्ल्ड वाइड की कमाई की थी अकॉर्डिंग उनके रिपोर्ट्स के अनुसार। और अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट डे किस किस वर्जन से क्या आया था, तो भाई तमिल ने 49 यानी कि 50 में 1 करोड़ कम, तेलुगु में 12.9 करोड़, हिंदी से 2.80 करोड़ की कमाई हुई थी, हिंदी से सिर्फ 3 करोड़। लेकिन इस बार आमिर खान भी इस बार एक हाइप काफ़ी अच्छा है हिंदी में भी। तो गाइस मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो मूवी है ये हिंदी में 10 करोड़ तो कर ही करेगी। लेकिन वार 2 के आगे क्या ये कर सकती है इतना, ये एक देखने वाली बात होगी। और 65 करोड़ रुपए की ऑल लैंग्वेज नेट कमाई हुई थी। इस बार रजनीकांत है भाई फील्ड में, थलापति विजय और रजनीकांत दो बड़ा चेहरा है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये मूवी 75 या 80 करोड़ भी नेट में कर सकती है। वो किस तरीके से, अगर मैं दोस्तों आपको कुछ पैमाने सेट करके दूँ तो हिंदी मुझे 10 करोड़ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 55 करोड़ ये मूवी तमिल से तो करेगी ही करेगी। इवन दोस्तों 10-15 करोड़ रुपए तेलुगु से भी आ सकता है। मलयालम भी 5 करोड़ मान लेते कर सकता है। तो गाइस 80 करोड़ रुपए तो यहाँ से दिख रहा है कि नेट में इसका होगा, यानी कि वार से कम ही होगा। लेकिन इसका ग्रॉस ढूंढेंगे तो भाई 105 करोड़। ओवरसीज़ की बात करते हैं तो भाई 40-50 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए। तो गाइस ये जो मूवी है ये 155 करोड़ यानी कि भाई लोकेश कनगराज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी। और अगर हम लोग यही चीज़ वार 2 का देख लेते हैं तो भाई वार 2 हिंदी से 55 करोड़, तेलुगु से 45 करोड़ और तमिल से भी गाइस 5 करोड़ तो कमाएगी। कोई बात नहीं, रजनीकांत की मूवी आ गई तो क्या नहीं कमाएगी। मलयालम में तो है ही नहीं, कनाडा में तो है ही नहीं गाइस। लमसम 100 करोड़ मान लो कि लमसम इसका नेट आ रहा है। ग्रॉस इसका 125 करोड़ होगा, ओवर्स इसमें 55 करोड़, यानी कि 180 करोड़ तो भाई वार 2 के भी कहीं नहीं गए। तो भाई अगर आप लोग 180 करोड़, ठीक है गाइस, और 155 करोड़ को ऐड करते तो भाई साहब इसने पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब पूछो वो कैसे। पुष्पा 2 का 290 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे 1, लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर दोस्तों से ज़्यादा कमा लिया भाई। तो बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।